ग्रुप में टोटल डिक्टेटरशिप थी। मेरे को नहीं लगता है कि ऑक्सफोर्ड ग्रुप के एक फ्रैंक दुश्मन का छोड़ के बाकी किसी का नाम हम लोगों में से दूसरे तीसरे चौथे मेंबर का बता पाएगा। हालांकि उनका भी एक वर्ल्ड वाइड एनुअल कन्वेंशन होता था जहाँ पे काफी लोगों ने पार्टिसिपेट किया हुआ है और कंट्रीज के लोगों ने भी। बट कंटिन्यूअसली वो डिटेरियोरेट ही होती रही है। उसका नाम बदल गया 2 बार। एक कलेक्टिव लीडरशिप या फिर डेमोक्रेटिक फाइबर उसमें नहीं था। इट वाज अ टोटली ऑटोक्रेटिक फाइबर। और बिल की विजन से बिल ने भी ऑक्सफोर्ड ग्रुप में पार्टिसिपेट किया था, सो ही न्यू कि क्या होता है क्या नहीं होता है। एंड फॉर लॉन्ग लास्टिंग और फॉर लॉन्ग लिविंग अल्कोहलिक्स एनोनिमस सर्टन थिंग्स वर रिक्वायर्ड। और उसमें एक बिल की नजर में हैंडिंग ओवर द रिस्पॉन्सिबिलिटी टू ग्रुप्स था। और वो करने में बाकी सब जो मेंबर्स थे, पायनियर्स थे, दे वर अगेंस्ट इट बिकॉज दे वर फैमिलियर विद ऑक्सफोर्ड सिस्टम। ट्रस्टियों को नहीं देना था क्योंकि उनको डर था कि शायद उनका कंट्रोल पूरा चला जाएगा। तो ऐसे केसेस में बॉब वाज टेलिंग हिम बिल कि भैया तू स्लो जा, डोंट लव अप द थिंग्स। अगर तू इसमें कुछ भी और मिक्स करने की कोशिश करेगा या फिर जल्दबाजी करने की कोशिश करेगा तो परहैप्स ये जो इतना फायदा हो रहा है लोगों को, दे विल बी वंस अगेन दे विल बी बैक टू स्क्वायर। क्योंकि इसके पहले भी संस्थाएं थी जो बहुत संस्थाएं बंद हो गई थी। या फिर वॉशिंगटनियन तो छोड़िए, वो तो 100 साल पहले वाली थी। लेकिन साइमल्टेनियसली ऐसी कुछ संस्थाएं थी जैसे कि रिचर्ड पीबोडी काम कर रहा था, उसको पीबोडिज्म मूवमेंट कहते थे। केलीज लीग थी। ऐसी कुछ कुछ संस्थाएं थी लेकिन वो बंद हो चुकी थी। उनमें कंसिस्टेंसी नहीं रह गई थी। तो ये कंसिस्टेंसी रहने के लिए बिल्कुल लगता था कि सर्टन स्ट्रक्चर रिक्वायर्ड। और बॉब कह रहा है कि डोंट लव अप द थिंग्स, कीप इट सिंपल। इसका अगर आपको पिक्टोरियल इसमें देखना है ना, तो मेरे ख्याल से यूट्यूब पे भी वो मूवी अवेलेबल है, माय नेम इज विल डब्ल्यू। सेम रॉबर्ट थॉमसन की किताब पे बनाई गई है। उसमें अगर आप देखोगे ना तो वो इमीडिएटली अपील कर जाती है। बस इतना ही मुझे कहना था। थैंक यू। धन्यवाद अरविंद जी, धन्यवाद। हेलो। हाँ जी, हाँ, आवाज आ रही है? हाँ जी, हाँ जी, आ रही थी। हाँ हाँ हाँ। मेरा नाम संजय है, मैं खराबी है। परमेश्वर कृपा और अल्कोहलिक की मदद से आज मैं पहले से दूर। एक्चुअली थोड़ा आवाज बढ़ाइए। अभी हाँ, अभी आता है आवाज? हेलो। आता है, सही आता है। हाँ हाँ। तो तभी एक्चुअली उसके माइंड में पहले से ही था, तब अपने इसके माइंड में कि हमारे बाद क्या होने वाला है, ए का क्या होने वाला है। डॉक्टर बॉब तो अभी लास्ट एंड पे है और मैं भी हूँ। तो पहले से ही उनके मन में ख्याल आता था, तो उस ट्रस्टी को तब हम देंगे तो अच्छा नहीं रहेगा। तो क्लियरली वो बोलता था कि उसने लॉ स्टडी किया है, ट्रस्टी का वो जो उधर का तभी का ट्रस्ट लॉ है, उसमें ट्रस्टी का जो वो जो अथॉरिटी रहती है या कुछ अधिकार रहते हैं, इस उसका भी मिसयूज वो कैसे करते हैं, तो उसका पैरेलल उसने स्टडी किया था सब। और
और भी संगठनाएं हैं जो कि उनका भी कैसे नीचे आई, जैसे अपनी अरुण भाई ने कहा, या अदर भी सोसाइटी में ये संस्था थी अपने, हालांकि अपनी संस्था नहीं थी, अपनी फेलोशिप थी। तो वो स्टेप बाय स्टेप अनुभव से हो गई। तो उसके लिए वो चाहता था कि ये सब ग्रुप के हाथ में जाए, कि अपने बाद इसको वो जो थर्ड लेगेसी बोलते हैं, वो जो वारसा है, या पहला वारसा है, सेकंड रिकवरी या ट्रेडिशन का वारसा है, वो सब ग्रुप के हाथ में जाए। इसलिए वो कॉन्फ्रेंस फॉर्म करना चाहता था। तो जैसा अरुण भाई ने कहा वैसा उसको बहुत एक्चुअली विरोध हुआ था, और फिर भी वो लिखते गया, वो ट्रस्टी को देते गया सब, वो उसने कोड बनाए थे। और बाद में वो 1955 में कन्वर्ट हो गए कंसेप्ट में। तो 1951 टू 1955 वो जो एक्सपीरियंस मिला, कि जो हमें हमें अभी ये इनके हाथ में देने का है, अभी ग्रुप के हाथ में देने का है। तो अगर हम कंसेप्ट देखेंगे गौर से, तो वो लास्ट कंसेप्ट है, उसमें उसने क्लियरली लिखा है कि हम कुछ भी इसमें से चेंज नहीं कर सकते, एक्सेप्ट सब ये, हालांकि बहुत बड़ी है वो कंसेप्ट, और मिक्स मीन्स टोटल कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस है उसमें। तो उसमें गौर से देखेंगे तो हम कौन से भी कंसेप्ट या कौन से भी ये चेंज नहीं कर सकते, एक्सेप्ट सम कुछ कंडीशंस डाले हैं उसमें। तो ऐसा ये बनाया है उसने वो कोड, और उसके लिए वो फाइट करता रहा, और उसके लिए अपोजिशन उसको हुआ। लेकिन वो बर्नार्ड स्मिथ करके, मैं रॉन्ग रहूंगा तो मुझे जरा करेक्ट कीजिए। तो उन्होंने उसको सपोर्ट किया था इसके बारे में कि ये होने दो, और वो उसकी बाजू रह रहा था। और वो ट्रस्टी जो थे, तभी तभी वो अपोज कर रहे थे, ये क्या कर रहे हैं, ये मनमानी क्यों कर रहे हैं अपनी। लेकिन उसको चाहिए था कि हम रहने वाले नहीं, जिंदा रहने वाले नहीं है। ऐसा होता है ना, एक आदमी उसके हाथ में संस्था रहती है, अगर वो मर जाता है तो उसके बाद क्या, तो उसके फॉलोअर्स कौन है। तो वो लिगेसी उसको एक्चुअली ग्रुप के हाथ में देने की थी, इंडिविजुअल ग्रुप के हाथ में देनी थी। अगर आप स्ट्रक्चर देखेंगे या सब देखेंगे, इसलिए वो उधर लिखा है कि वो कॉन्फ्रेंस वो एक्चुअली परमानेंट बेसिस पे नहीं है, वो एक ट्रायल बेसिस पे चालू हुई थी 1951 में। वो ऑड मेंबर और इवन मेंबर वो हर 2 साल के बाद रिटायर होंगे। और वो जो उनको जो पावर्स या कुछ ये दिया था कि उनके अंडर क्या आने वाला है, तो वो सब दिया है उसमें। अगर हम पढ़ेंगे तो उसके लिए वो फाइट थी। और वो बॉब को भी उसने 2-3 लेटर लिखे थे, उसमें क्लियरली बॉब ने उसको किया, तू ज्यादा मत ये कर इसमें। और जाते जाते जब भी लास्ट टाइम आया, अभी जो आप अपना उसका डेथ का इंसिडेंट बोल रहे हैं, और उन्होंने पढ़ के दिखाया, अच्छा था वो। तो अगर हम चैप्टर 20 पास इट ऑन में पढ़ेंगे, तो ये सब आइडिया आती है कि ये सब क्यों हुआ, और वो क्यों बोला कि लेटस, और वो ऐसा ही बोला था कि लेट डिसाइड। उसको एक्चुअली कंसेंट चाहिए थी डॉक्टर बॉब की ये सब के लिए। तो बाकी सब गया भाड़ में, ऐसा मैं बाकी सब गए ऐसा उनको मैं ज्यादा ही नहीं, लेकिन वो इसकी जो जब जब कंसेंट आएंगी तो मैं जीत गया। तो उसने कंसेंट दी, लेट डिसाइड ए। और उसने बाद में बोला एंड लेट कीप इट सिंपल। तो जो जो बात है ना, उसको वो तभी से खुश हुआ, और उसने तो एग्रेसिवली फिर उन्होंने उसने ये लिया, उसमें पार्ट लिया। और एक्चुअली उसका मेजर ही पार्ट था ये सब बनाने में। लेकिन और एग्रेसिवली उसने फॉर्म भी किया। और वो ट्रायल बेसिस पे 1955 तक चली, और 1955 में अल्टीमेटली हमने वो कॉन्फ्रेंस का अपना ये कॉन्फ्रेंस का ये हमने पास किया वो रिजोल्यूशन। और वो बाद में खुश हो गया। और वो जो उसका डिप्रेशन था, और ये 20 ईयर में हुआ, 1935 टू 1955 तक जो अपना एक्सपीरियंस था, उस हिसाब से उसने अपना जो एक था वो उसने डाला पूरा।
प्रयत्न या और उसको एब्सोल्यूट था वो एक्चुअली, इसलिए वो सब कर सका। थैंक यू वेरी मच। मुझे इतना ही मालूम है, तो चैप्टर 20 हम पढ़ेंगे पास इट ऑन से, तो बहुत आइडिया मिलती है। तो मुझे तो ये बहुत दिन से समझ नहीं रहा था, तो रिपीटेडली मैं सब समझ के लिया, और बाद में ये सब मुझे एक्चुअली रिकलेक्ट करने को आपने संधि दी और बोलने का ये दिया, सुना आपने। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू संजय जी। और कोई भाई आ गया है शेयरिंग के लिए? बहुत बढ़िया। आज का वो टॉपिक रहा है आभार का, सिस्टर एग्नेसिया और डॉक्टर बॉब का, जो उन्होंने ये के लिए किया, और बॉब का दोनों का मिलके बॉब का भी। बड़ा प्यारा है। तो इतना सब कुछ हमको सुनने को मिला। तो वही भाइयों, कोई भी आए शेयरिंग करे, किसी का कोई ऐसा अनुभव हो उन सबको सुनने के बाद। आगे आए भैया शेयरिंग के लिए। हाँ जी सुनील जी। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम सुनील है, मैं एक शराबी हूँ। यार बहुत ही बेहतरीन रीडिंग और उसके ऊपर फॉलो बहुत अच्छा मिलता है। एंड अभी संजय जी ने एक शब्द इस्तेमाल किया कि एब्सोल्यूट। वाकई यार, जो एब्सोल्यूट हम ऑक्सफोर्ड के छोड़ के आए थे, शायद हमें यहाँ पर बिल्डब्ल्यू एक चीज एब्सोल्यूट दे गया कि जिसके अंदर शायद चेंज की गुंजाइश नहीं थी। मैं ये नहीं समझता कि उसके अंदर चेंज के लिए जो हम 12th कॉन्सेप्ट की बात करते हैं कि चेंज अलाउ नहीं है, या बहुत मतलब वो बाकी अपने आप में एक एब्सोल्यूट निकल के आया, कोई चेंज की जरूरत भी महसूस नहीं हुई उसके बाद। या जो भी कोई कार्य हुए हैं वो शायद गॉड गिवन या गॉड मेड या क्रिएटेड है, इसलिए हमारे को चेंज जो है, चाहे वो बिग बुक हो, ट्रेडिशंस हो, या फिर कॉन्सेप्ट्स हो, स्ट्रक्चर हो, हमें कोई वास्तव में चेंज की जरूरत महसूस नहीं हुई। हाँ, एक्सपीरियंसेस से उसमें इम्प्रूवमेंट्स आई हैं। और आज की रीडिंग के अंदर तो बहुत जबरदस्त चीज ये है कि उसी हॉस्पिटल में बोर्ड लगाया जा रहा है जहाँ चोरी छुपे शुरू के अंदर हम एडमिट करवाते थे, दूसरे नामों से फ्लावर रूम के अंदर घुसा दिया, है ना। बूट लेगिंग वाली बात हो रही थी। मतलब वो ब्लेसिंग इन डिस्गाइज है ना। अगर हमने कोई गलत काम उस समय बुरा था यार, हम सोसाइटी के लिए ये चोरी छिपा और झूठ और ये सारी चीजें कर रहे हैं, तो उस दिन सेंटेंस निकल के आया था, वी कैन गो टू एनी लेंथ फॉर हेल्पिंग अदर अल्कोहलिक्स फॉर अचीविंग सोबरिटी। वो कुछ सही होगा, ब्लेसिंग इन डिस्गाइज था या क्या था, कि वो ईश्वर के रहस्यमय तरीके जैसे अतुल जी शेयर करते हैं, कि उसी हॉस्पिटल के अंदर वो चीजों को एक्सेप्ट करके किसी हल लाइट ह्यूमर में लेकर के, और बाद में उन्हीं उसी कार्य को जो है इतना ज्यादा जो है सम्मानित करा जा रहा है। पहली चीज तो ये नजर आई बहुत जबरदस्त कि वो बोर्ड लगाना। दूसरी चीज, जो चीज अच्छी लगी वो ये लगी कि सिस्टर इग्निशिया, मतलब एनोनिमिटी और ह्यूमिलिटी, अतुल जी ने कहा, मैं कहता हूँ कि एनोनिमिटी एंड ह्यूमिलिटी गोज इन हैंड यार, ये कहा जाता है ना। तो दोनों ही चीजें हैं भाई, कि एनोनिमिटी रखी तो ह्यूमिलिटी अपने आप राइज करेगी, ह्यूमन हम्बल हूं तो एनोनिमस रहने की कम में मजा आएगा, अच्छा लगेगा, तो दोनों चीजें बढ़ेंगी। और वो बता दिए यार, कितने आराम से, कितना बड़ा काम करने के बाद अपने आप को एनोनिमस रखना। बहुत मतलब एक तरीके से उनके लिए तो दो फील्ड हो गए ना, एक नर्सिंग का फील्ड हो गया, एक एल्कोहलिज्म के अंदर हो गया, और मल्टीप्लाइड हो गया उनका जो जो चीज थी ना। तो उस हिसाब से अपने आप को बिल्कुल एनोनिमस रखना बहुत बहुत जिगरा चाहिए यार, उसके लिए कहीं नाम ना हो। एंड उसके बाद डॉक्टर बॉब की जो बात आ रही है,
उनकी सर्विस की। मैं आज भी बार बार जब भी ये प्रसंग आता है तो मैं इस बात को रिपीट करता हूँ कि वो जो 5,000 केसेस करे या 10,000 केसेस करे, या जो उनको उन्होंने जिस तरह से करे और जिनको स्पिरिचुअल अवेकनिंग तक दी, हेल्प करी उसमें जो हमारा इलाज है, उससे बढ़कर के बात है कि उन्होंने उसको 15 साल की सोबरिटी एंड दैट टू 55 ईयर से लेके 70 साल की उम्र तक उस पीरियड के अंदर ये काम किया जो अनमैचेबल है। मतलब कैसे यार 55 साल की उम्र में शराब छोड़ने के लिए तैयार हो जाना, और उसके बाद 70 साल की उम्र तक भाई साहब उसको छोड़ छोड़ करके फाइनली, एंड रीजन वाज कि वो जब छोड़ रहे थे तो उनको पता लग गया था कि यार उनकी फिजिकल क्रेविंग इतनी ज्यादा है कि उसके बाद कोई दूसरा इलाज ही नहीं है। वो उसमें भी यही कहते हैं डॉक्टर बॉब कि मेरी फिजिकल क्रेविंग इतनी ज्यादा थी कि मेरे पास कोई दूसरा इलाज नहीं था अपने आप को झोंक देने के अलावा। कितनी ग्रेटनेस थी यार कि वो काम करके, और वो 70 साल की उम्र तक केवल 15 साल, और उस एज के। वेरी डिफिकल्ट यार, बहुत डिफिकल्ट है। मतलब एग्जाम्पल मिलना बहुत मुश्किल है यार ना। जो 55 के बाद रिटायरमेंट की सोचने लग जाता है आदमी, ये सोचता है यार अब छोड़ के क्या फायदा शराब, या इस उम्र में क्या होगा। ही डिड ऑल बेस्ट ना। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण और बहुत ही बहुत बहुत अच्छा लग रहा है यार पढ़ करके। थैंक्स यार कि इस ग्रुप के अंदर ये हम प्रयास कर रहे हैं, और इसके बाद आने वाले टाइम के अंदर ये बुक होगी। उसके बाद इमेजिनेशन जा रही है सीधी सीधी, या लैंग्वेज ऑफ हार्ट की जब बात होती है उसके आर्टिकल्स की बात जाती है, पास इट ऑन का जिक्र आ जाता है, तो क्रेविंग होती है कि वो भी बढ़ी जाएगी। एंड डॉक्टर बॉब एंड टाइमर्स कि कितना खजाना है हमारे पास, और हम थोड़ा बहुत थैंक्स यार, थैंक्स टू दिस ग्रुप, अतुल जी की, राजेश जी की मेहनत, बाकी सदस्यों का योगदान कि हमें इतना सब कुछ यार मिल रहा है। इससे धन्यवाद। धन्यवाद सुनील जी। आइए तुषार जी। नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम तुषार, मैं एक शराबी हूँ। अभी अभी एक भाई ने एक फिल्म की बात की थी, माय नेम इज बिल डब्ल्यू, और अपना 11वां ट्रेडिशन कहता है कि हमें इन सब चीज़ों से दूर रहना है। फिल्मों के खास करके लिखा हुआ भी है, तो क्या ये सही है? मेरा सवाल है कि एक्चुअली कितना तक हम मान सकते हैं, ठीक है? अ, अगर मेरा सवाल गलत है तो बता दीजिए, मुझे मालूम नहीं है। ये 10, 11, 12 साल पहले मैंने फिल्म एक दो बार देखी थी। ये ट्रेडिशन वगैरह मुझे कुछ मालूम नहीं था। मैंने किसी को पूछा भी नहीं। अभी पढ़ते पढ़ते लिटरेचर ही पढ़ रहा था, तब ध्यान में आया, तो इसलिए पूछ लिया। थैंक यू। जी तुषार जी, कुछ क्वेश्चन। नहीं भाई साहब, आपका प्रश्न बिल्कुल सही है। मैं करूं राजकुमार जी, बोलूं? हाँ जी बोलिए। हाँ, मेरा नाम राजेश है, मैं एक शराबी हूँ। आपका प्रश्न बिल्कुल वाजिब है जी, और ऐसे प्रश्न पूछने भी चाहिए। भाई साहब, पहली बात, डेथ के बाद किसी भी व्यक्ति की इनोनोमिटी, उसके परिवार को अगर कंसर्न ना हो तो वो इनोनोमिटी, मतलब मान लो मेरी डेथ के बाद मेरा परिवार अगर अलाउ कर देगा तो मेरी कोई भी चीज जो है वो अल्कोहलिक एनोनिमस को समर्पित करी जा सकती है। उसी तरीके से उनके पूरे परिवार का कंसर्न लिया गया, और बाकी चीजें हैं इनके तो घर और इनके तो मेमोरियल के रूप में हर चीजें जो है वो पूरे न्यूयॉर्क, एक्रोन और क्लीवलैंड में जो भी चीजें हैं, मैं तो नहीं कभी गया लेकिन कई मेंबर बीच में बैठे हैं जो उनके घरों में तक में गए हुए हैं। तो ये व्यक्तिगत अनामता है। 11वीं जो ट्रेडिशन हमारी बोलती है कि राजेश अपनी इनोनोमिटी किस स्तर तक बनाए रखेगा, और आफ्टर डेथ उनकी ये जो फिल्में आई या बाकी चीजें आई या इवन कईयों के नाम भी आए, तो वो उनकी डेथ के बाद और उनके परिवार के कंसर्न थे। ये सेंटेंस में साथ में इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि जैसे हम किसी भी मेंबर की डेथ होती है तो उसको व्हाट्सएप पे डाल देते हैं, बाकी जगह डाल देते हैं, तो उसमें भी हम लोगों को उनके परिवार का कंसर्न ले लेना चाहिए कि भाई साहब हम उनकी डेथ का जो है
वो अपने सोशल मीडिया पर डाल रहे हैं। तो आफ्टर डेथ जो है वो मेंबर की इनोनिमिटी, और भी कोई मेंबर इसमें जवाब देना चाहे तो दे सकता है, लेकिन मेरे को जितना पता है वो मैंने बताने की कोशिश करी। धन्यवाद। थैंक यू राजेश जी। और कोई सी भाई का कोई सवाल या कोई बात कोई कहना चाहता हो? कोई भाई शेयर भी कर सकता है इस इंसिडेंट पे। आगे है भाइयों, हमारे साथ बहुत सारे मेंबर हैं, 38 मेंबर हैं। कोई भी भाई कोई क्वेश्चन कर सकता है, कुछ पूछ सकता है, कोई शेयरिंग कर सकता है। टाइम हम पे 12-13 मिनट पड़े हैं, 1 या 2 शेयरिंग से ज्यादा हो भी नहीं सकती। क्या दोस्तों, राजकुमार सराबी है। और फिर यार ये जो आज का पैरा पड़ा है ना सिस्टर एग्निसा के बारे में और डॉक्टर बॉब के बारे में, वो ऐसा वो एक एक रोम की जैसे लोग बता रहे थे ना, वो मिल जाता है यार कि यार जो एल्कोहलिक अनोनिमस में नहीं भी है, और वो लेडी का, उसका भी इतना यार धन्यवाद यार, उसने इतना मतलब साथ दिया और इजाजत दी यार। अगर वो इजाजत नहीं देती तो वही सब ये फलता फूलता, मतलब इतना नहीं फूलता जितना उस समय, इतनी ग्रोथ नहीं करता 1 साल के अंदर। तो ये भी उसका एक ग्रेटिट्यूड है यार, हमें करना चाहिए यार। अल्कोहलिक अनोनिमस को जो मजबूत किया है, ये पुराने लोग जो भी है जैसे बॉब है, ये बहुत यार इन लोगों की यार जीवन की जैसे एक कहानी सुन रहा हूँ ना, तो वो एक एक ऐसा माइंड सेट हो रहा है कि अब क्या है यार। और मतलब सिर्फ ग्रेटिट्यूड के अलावा और कोई शेयरिंग निकल ही नहीं रही, हकीकत तो ये है। और ऐसा यार, ये में यार बहुत लोग हमारी मदद कर सकते हैं, ऐसा नहीं इसमें है, अगर हम लेना चाहें तो उस फील्ड के अंदर। लेकिन जो समझ जाते हैं वही कर सकते हैं। बाकी और कोई भाई आए गए हैं शेयरिंग के लिए भाई? बाकी ये रिकॉर्डिंग लगी हुई है, क्या इस रिकॉर्डिंग को हटाना है? मैंने एक बार हटाई थी, फिर किसी ने दोबारा लगा दी। और कोई भाई आ गए हैं शेयरिंग के लिए? अ, अरुण भाई ने शायद रिक्वेस्ट ये डाला है मैसेज में कि पराग भाई हैं, उनको शेयर करने के लिए। पराग भाई आप शेयर कीजिए प्लीज। राजकुमार भाई, आइए पराग पराग, भाई। आइए पराग भाई। पराग भाई आप हमें सुन पा रहे हैं? पराग भाई शायद वो हमें सुन नहीं पा रहे हैं। और कोई भाई इस पे शेयरिंग कर सकता है जो जानता हो या जिसको नॉलेज हो? राजकुमार जी, मैं थोड़ा सा के रिकॉर्डिंग के विषय में जो है ना बताना चाहूंगा हाँ हाँ कि जी। ग्रुप ने अभी बीच में ये वाली भी फैसला करा था कि हम पूरी की पूरी रिकॉर्डिंग करेंगे। ये भी फैसला था कि हम शुरू की रिकॉर्डिंग करेंगे, और ये भी था कि पूरी रिकॉर्डिंग करके अगर हम कुछ एडिट करना चाहें तो वो एडिट कर देंगे। तो इस विषय में ना एक बार हम मीटिंग के अंदर चर्चा कर लेंगे, बिजनेस मीटिंग में, या वैसे ही हम कोई 5-7 मिनट निकाल कर या अपने सजेशंस दे दिए जाएं
ताकि हर एक को क्लियर हो जाए रिगार्डिंग दिस। इसमें मैं मुकेश जी को, रुपिन जी को और सुमेश जी को, ये सब जने जो इन्वॉल्व हैं इस वर्क के अंदर, चाहूंगा कि या वो अपने आपस में इस चीज को डिस्कस कर लें ताकि ग्रुप को एक क्लियरिटी मिल जाए। थैंक यू। धन्यवाद जी। आइए मुकेश जी। पहले से मुकेश, मैं बेसिकली जब ये सुनील जी ने कहा उस पर बस कुछ सब अपना वो बताना चाहता हूँ कि रिकॉर्डिंग तो हम पूरी कर सकते हैं, बट एडिटिंग पार्ट इज वेरी टफ जॉब। एडिटिंग देन, क्योंकि उसको पहले सुनना, उसके बाद उसमें से एडिट क्या करना है, तो उसके लिए वी हैव टू फॉर्म ए कमेटी कि क्या हटाना है क्या रखना है। तो वो डेली के हिसाब से 3-4 घंटे 5 घंटे का काम है। तो जो भाई भी अगर इसमें इतना समय दे सकता है कि रिकॉर्डिंग के बाद रिकॉर्डिंग को पहले पूरा सुने और उसके बाद उसमें से क्या हटाना है क्या करना है, जब अगर वो मेंबर है हमारे पास जो ये काम कर सकते हैं, देन वी कैन डू दैट एडिटिंग। अदरवाइज अभी मैंने कुछ शेयरिंग्स डाली हैं विदाउट एडिटिंग है, तो वो ग्रुप भी मुझे बता दे कि वो मुझे आगे ये अपलोड करूं या होल्ड कर लूं इसे, क्योंकि अभी अनएडिटिंग वो जा रहा है। उसके अंदर बीच बीच में माइक अनम्यूट होता है लोगों का, वीडियोस अनम्यूट होती हैं। तो जो हमारे चेयरपर्सन है वो उनको थोड़ा सा और विजिलेंट और ध्यान रखने की जरूरत है कि वो 1.5 घंटा वो सारे काम छोड़ के, अगर रिकॉर्डिंग हो रही है हमारी, तो इस पे फोकस रहना चाहिए उनका कि कोई भी माइक कोई और शेयर कर रहा है तो अनम्यूट ना हो, कोई वीडियो अगर किसी की चालू है तो उसको बंद करना। तो ये कुछ चीजें हैं जो हमें अगर रिकॉर्डिंग अगर हमें डालनी अपलोड करनी है अच्छे तरीके से, तो ध्यान रखने की हमें जरूरत है। तो बाकी ग्रुप जैसे डिसाइड करेगा वैसे कर लेंगे। रिकॉर्डिंग डाली गई है पिछले अभी कल आज की को छोड़ के, इससे पहले की सारी अपलोड कर दी गई है, लोग सुन लें उसको। उसके हिसाब से जो जो भी अपना मत है कैसे करना चाहते हैं वो प्लीज डालें। थैंक यू। धन्यवाद मुकेश जी, आपने बिल्कुल सही किया। बताया रिकॉर्डिंग के बारे में कि अनम्यूट अनम्यूट का ध्यान रखें। और जैसा कि देखा जा रहा है हमारे पे कोर्स होस्ट इतने सारे हैं, तो यही है ना कि एक दूसरे पे आदमी सोचता है कोई और कर लेगा, तो इसलिए कोर्स होस्ट भी मिनिमम ही बनाए जाए ताकि जो जिम्मेदारी से इस मीटिंग को संभाल सके। वो ऐसा लगता है कि भंडार सा लग गया और फिर उसके बाद कोई म्यूट ही नहीं करता है। आइए रुपिन जी, आप क्या कहना चाहते हैं? मैं तो शेयरिंग करना चाह रहा था। राजकुमार जी, हाँ जी, हाँ जी मेरा बोलिए। नाम हाँ रुपिन जी, है। हाँ जी। मैं एक शराबी हूँ और ईश्वर की असीम कृपा है शराब से दूर हूँ। और यार आज की रीडिंग से मुझे जो पर्सनल रिफ्लेक्शन मिला, और मेरा थोड़ा बहुत जितना भी एक्सपीरियंस रहा है एक ही ग्रुप में और सर्विस में, तो मैंने देखा यार वो बिल डब्ल्यू एंड डॉक्टर बॉब भी यही चाहते थे कि उनकी जाने के बाद जो है उनको एज अ पर्सनैलिटी नहीं देखा जाए, बल्कि उन्होंने जो हमारे लिए छोड़ा है, जो काम उन करके गए हैं, उस काम से हम क्या ले सकते हैं आज के दिन ना। और ग्रुप को चलाने के लिए दोनों ही विचारधारा का होना बहुत जरूरी है, मैंने देखा है। बिल डब्ल्यू की तरह प्रोएक्टिव होना और जो ओरिजिनल मैसेज है वो डाइल्यूट ना हो, उसके लिए हम क्या प्रोटेक्शन ले सकते हैं, जो 12 स्टेप 12 पेडिशन है उसको कैसे हम उसी प्योरिटी में आज अपने ग्रुप में लेके आ सकते हैं। और डॉक्टर बॉब की तरह सिंप्लिसिटी, कंपैशन, लव, एम्पैथी है ना, एक नई शराबी को जरूरत होती है जिसकी सबसे आगे। तो ये दोनों ही विचारधारा मैंने देखा है यार हर ग्रुप में रहती हैं। एक डॉक्टर बॉब और एक बिल डब्ल्यू हमेशा हर ग्रुप में मैंने पाया है। और यार ये बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे जैसे अल्कोहलिक के लिए कि मैं जब भी काम करता हूँ कभी ये में, तो यही चैलेंजेस जो उस टाइम पे आए थे, बेसिकली वही चैलेंजेस अलग अलग रूप में आज सामने आते हैं। और मैं अपने ओल्ड टाइमर से ये सीख सकता हूँ कि कैसे उस काम को आगे बढ़ाना है। कई बार रुकने की जरूरत भी पड़ जाती है, थोड़ा ठहराव भी जरूरी होता है, और कई बार थोड़ा एग्रेसिवली भी काम करना पड़ता है। तो दोनों ही चीजें जरूरी है मेरे हिसाब से। और मैंने भी हमेशा यार इन लोगों
पर्सनैलिटीज की जगह इनकी विचारधारा को समझने की कोशिश करी, और मुझे हमेशा पॉजिटिव ही उसमें से देखने को मिला। जितना भी मैं इनके बारे में पढ़ता हूँ उससे मुझे काफी होप एंड इंस्पिरेशन भी मिलती है, और वो जो टिप्स एंड ट्रिक्स जिसको बोल सकते हैं ना, कि कैसे काम को आगे बढ़ा सकते हैं ये के, वो भी सीखने को मिलता है यार। तो बहुत अच्छा है, हम लोग पढ़ रहे हैं इसको अभी। और विशेष धन्यवाद है दोनों स्पीकर्स का, आप सभी लोगों का। थैंक यू। धन्यवाद विपिन जी। हेलो, हाँ जी, सुनील के मैं संजय बात कर रहा हूँ। मुझे एक ही बात कहनी थी। जो तुषार भाई ने सवाल पूछा ना, तो अल्कोहलिक्स एनोनिमस ये अपना फेलोशिप का नाम है और उसका स्ट्रक्चर वगैरह सब है। तो एनोनिमस जो कौन है, अल्कोहलिक्स एनोनिमस एनोनिमस रहना चाहिए क्या? तो उसका कार्य है, वो एनोनिमस नहीं है। वो जो कार्य कर रही है, अगर अपना ये मैसेज दूसरे आदमी को नहीं जाएगा, तो एनोनिमिटी इज अ स्पिरिचुअल फाउंडेशन, ऐसा बोला है। तो 11वें इसमें क्या लिखा है, जब वो अगर हम ध्यान से पढ़ ले और ऑल ट्रेडिशंस पढ़ ले, तो यूनिटी के लिए सब ट्रेडिशंस है कि ग्रुप एक साथ रहे। और उसके बारे में अगर वो फिल्म की बात करते हैं, मुझे भी ये सवाल आया था कि हाँ, फिल्म कैसे बनाते हैं। तो जब नए आदमी आते हैं या नए मेंबर्स है, ये तो रूटीन चालू रहेगा। वो ओल्ड मेंबर जाएंगे, नए मेंबर आएंगे, और ये कंटिन्यूएशन चला रहेगा। तो उसके बारे में वो जो फिल्म बनाई है, तो उसमें कौन सा भी ऐसा जो स्पिरिचुअल फाउंडेशन है एनोनिमिटी का, कौन सा भी ब्रेक नहीं किया है। क्योंकि उसका जो कार्य है, वो जो वो कार्य ये नहीं रहना चाहिए एनोनिमस। क्योंकि वो जब अपनी संस्था भी एनोनिमस रहे और उसका कार्य भी एनोनिमस रहे, तो नेक्स्ट अल्कोहलिक को कैसा है समझेगा। और हमने देखा है शुरू से कि जितने भी अपने रिलीजियस फ्रेंड है या पादरी है या ठीक है मेडिसिन टाइम से फ्रेंड हमारा। है, उनके हिसाब से, हेलो हेलो, लेट मी कंप्लीट प्लीज। और वो जब हम समझ के लेंगे ना, तो हमें वो, और ये फिल्म है वो बाहर कुछ किधर थिएटर में नहीं लगी है, या हम ही अल्कोहलिक्स एनोनिमस पे मर्यादित है। अगर बाहर का कोई देखने जाए, हु इज बिल डब्ल्यू, और वो देखने जाएगा, तो वो नहीं, उसमें इंटरेस्ट नहीं रहेगा। तो हम ही देखते हैं वो। और जितना मुझे समझ में आया मैंने बताया। थैंक यू। धन्यवाद संजय जी। क्लस्टर में कम होने की वजह से मुझे बीच में बोलना पड़ा। हमारे का वैसे शेयरिंग का समय समाप्त होता है, लेकिन सुनील जी का हैंड रेस है, कृपया करके आप क्या कहना चाह रहे हैं 1 मिनट के अंदर अंदर? ठीक है, 2 मिनट में हमें बताइए। मैं फेलोशिप में बोलूंगा, आप मीटिंग वाइंड अप कीजिए। फेलोशिप की मीटिंग होने के बाद मैं बोलूंगा। मीटिंग बराबर ठीक टाइम पे बंद कीजिए आप। थैंक यू। ठीक है जी, धन्यवाद जी, धन्यवाद। और इसी के साथ शेयरिंग का समय समाप्त होता है। सभी भाइयों से निवेदन है, आपका बहुत बहुत धन्यवाद इसके लिए सहयोग देने के लिए। बाकी किट्टी एंड रिकॉर्डिंग क्लोज चैट कीजिए भाई बॉक्स में साहब। डाल दिया गया है।